नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा हमारे नए सीड पोट यानी कि नई जनरेशन। अब सीड पोट से नई जनरेशन तो बनेगी ही। अब आप देख रहे हैं कि मेरा सीड पोट है कितना हेल्दी है। उसी के बराबर में ये दूसरा सीड पोट है जो इमेच्योर है और उसी कंडीशन में ये ओपन हो गया है। इसके अंदर क्रैक आ गया है। ये बरसात की वजह से ही क्रैक आया है इसके अंदर। और आप देख रहे हैं दोनों के कलर में कितना अंतर हो जाता है। जब सीड पोट ओपन होने वाला होता है तो उसका कलर बदल जाता है। अब इसके अंदर किसी तरह का कोई ना कोई बीमारी रही होगी जिस वजह से ये ओपन हो गया है। और कलर तो इसका भी बदल रहा है। हो सकता है ये भी कल तक ओपन हो जाए, अभी तो नहीं ओपन हुआ। तो इसके अंदर इसको हम इससे अलग कर लेते हैं और इसके अंदर देखेंगे कि सीड हमारे किस तरह के बने हैं। बाकी अभी हमारे पास और भी बहुत से प्लांट पर सीड पॉड लगे हैं। हर ब्रांच पर सीड पॉड लगे हुए हैं और हमारे पास आने वाले समय में बहुत सारे अडेनियम के सीड इकट्ठा होने वाले हैं। दोस्तों, इस सीड पॉड में जल्दी क्रैक आने की वजह से मुझे दुख तो हुआ है, क्योंकि ये इमेच्योर कंडीशन में ही क्रैक हो गया है और इसके अंदर से ये लिक्विड निकल रहा है। आप देख रहे हैं हेल्दी सीड पोट था, लेकिन बरसात की वजह से ये हो गया है। और आप देख रहे हैं मेरे दूसरे प्लांट पर ये सीड पोट का अभी बहुत छोटा रूप है और ये पूरा मतलब तैयार है अब बड़ा होने के लिए। बरसात ने इसका ज़्यादा नुकसान किया नहीं है। तो इस तरह के मेरे प्लांट्स पर बहुत सारे सीड पोट अब तैयार हो चुके हैं। मैं वो आपको तब दिखाऊंगा जब वो बड़े हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कितना छोटा सा ये सीड पोड है। अभी एकदम इतना सिक्योर नहीं है जितना कि ये हो चुका है। इसके साथ का तो एक आप देख ही रहे हैं कि वैसे ही डेड हो चुका है, वो है नहीं उसके साथ। तो ये हमेशा पेयर में ही निकलते हैं और मेरे इस प्लांट पे हर ब्रांच पर सीड पोट बनेंगे। और आप जानते ही हैं इन सीड पोट के बनने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे प्लांट पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो आप देख रहे हैं एक ये भी सीड पोट है। मैं अभी आपको एक ही प्लांट पे 3 तो शायद दिखा ही चुका हूँ। एक ये चौथा आप देखिए, ये भी सीड पोट बन रहा है। तो इस प्लांट पे तो बहुत सारे सीड पोट बनने वाले हैं और काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है हमारा प्लांट। तो इसके सीड भी हमें बहुत ही हेल्दी मिलेंगे। आप देख रहे हैं ये, और आप देखिए ये मुझे लग रहा है आपका मैंने गिना नहीं है, 5वां सीड पोड है। ऐसे ही मेरे सभी प्लांट पे इस कंडीशन में इस साइज़ के अभी सीड पोड बन चुके हैं। अब बरसात यदि लगातार होती रही तो ये डेड हो जाएंगे। ये देखिए वो ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ये और भी अच्छी कंडीशन में आ चुका है। सीड पोड जितना बड़ा होता जाएगा वो उतनी अच्छी और सेफ़ कंडीशन में पहुंचता जाएगा। आप देखिए एक सीड पोड हमारा यहाँ पर भी है। तो इस प्लांट पे मुझे लग रहा है आपको 7-8 सीड पोट दिखा चुका हूँ और सभी पेयर में बनेंगे। तो एक सीड पोट का जो पेयर होता है उसके अंदर 60 से 65 के आसपास सीड निकलते हैं दोनों पेयर में मिला के, जो हेल्दी होते हैं। और बाकी साइड के जो सीड होते हैं वो पतले भी होते हैं, ठीक भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब नेचुरल सी चीज़ है तो कितने भी हो सकते हैं, किसी को पता तो होता नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि हमारे प्लांट पर अच्छी मात्रा में हमें सीड मिलेंगे और हेल्दी सीड मिलेंगे, क्योंकि हमारा प्लांट इस समय अच्छी कंडीशन में आपको लग ही रहा होगा। दोस्तों, अडेनियम प्लांट पे यदि सीड पोड लगे होते हैं तो आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप उसको पार्शियल रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, छोटे सीड पोड के ऊपर इंसेक्ट भी छोटे ही आते हैं, जो आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सीड पोड के ऊपर मतलब सीड पोड तो अभी नहीं है, लेकिन ये बनने वाला है और उसी कंडीशन में इसके ऊपर इंसेक्ट एक लगा हुआ है। तो इस तरह के इंसेक्ट यदि आपके प्लांट्स पर हैं तो वो सीड पोड बनने से उनको रोक देंगे और ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखने में छोटा है लेकिन ये नुकसान आपका बड़ा ही करता है। आप मेरा अडेनियम का जो ये सीड पोड मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी शायद इन्हीं तरह के इंसेक्ट की वजह से डैमेज हुआ है। ऐसे इंसेक्ट को दूर करने के लिए आप कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही लाइट मात्रा में। उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लें पहले, तभी इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारे एक साथी ने अभी कुछ समय पहले कुछ प्लांट खरीदे थे ऑनलाइन, तो वो उन्होंने रिपोर्ट करके अपने टेरेस पे रखे हुए हैं।
तो वो जानना चाह रहे हैं कि वो ख़राब तो नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके यहाँ लगातार सुबह से शाम तक बारिश हो रही है बिना रुके कंटिन्यूअसली, तो आपका प्लांट रोट हो जाएगा, आपको वहाँ से हटा लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए सुबह बारिश हो जाती है फिर 2 दिन बाद होती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत उसको होगी नहीं। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर जब सर्दियों में 3 डिग्री हो जाता है तो उसको किसी शेडी प्लेस पर रखें जहाँ रोशनी तो रहे लेकिन पाला, ओस और बारिश जैसी कोई समस्या ना हो सके। हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा था, उनके प्लांट पर येलो लीफ आ रही हैं, वो वेरीगेटेड प्लांट तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीफ जब पुरानी हो जाती है तो वह इस तरह से येलो हो जाती है और ये वेरीगेशन नहीं होता है। और यदि आपके प्लांट पर सभी लीफ एक साथ येलो हो जाती हैं तो वो रूट की प्रॉब्लम होती है, आप उसका ध्यान रखें। यदि ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती है तो आप अपने अडेनियम की रूट का चेकअप कर लें कि कहीं उसके अंदर कोई ढीलापन तो नहीं आ रहा है या फिर कहीं से रोट तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, यदि आपके प्लांट में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको दिखाई देती है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको आने वाली वीडियो में उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। अडेनियम रूट से संबंधित बहुत सी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी। यदि आपको और किसी टॉपिक पर या फिर किसी और समस्या के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।